तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर देशना देंगे, जिसमें उत्तम धम्म मार्ग, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का यह मार्ग जो है यह उत्तम मार्ग है, जैसे कि हम जानते ही हैं। और इस मार्ग में मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के सुख के लिए और मनुष्य के जीवन के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। और स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने इसे कल्याणकारी मार्ग बताया, उत्तम मार्ग बताया है। जैसे कि हम पाली भाषा में तथागत गौतम बुद्ध ने जो भिक्खु को संबोधित करके बात कही थी, चरद भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धा हिताय देव मनुष्यानं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसानं कल्याणं। ये अर्थात जो है यह लोगों के सुख के लिए, लोगों के अनुकंपा के लिए है। और यह कल्याणकारी मार्ग जो है सतत मनुष्य के अपने उत्थान के लिए है, सुख और शांति के लिए है। ये तथागत ने स्वयं इसकी प्रशंसा की और स्वयं ही लोगों को उन्होंने मार्ग बताते हुए कहा कि यह निश्चित ही कल्याणकारी है, यह उत्तम मार्ग है और इसका हमने अपने जीवन काल में अनुसरण करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये उनका तथागत गौतम बुद्ध का मूलतः संदेश था और इसलिए तब से लेकर आज तक जो लोग हैं इन बातों को अपने जीवन काल में उतार कर सुख से आनंद के साथ कैसे वह जीवन यापन कर सकते हैं, खास बातें उन्होंने अपने जीवन काल में बताई थी। तो इसको कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का यह मार्ग जो है किस तरह से कल्याणकारी है। तो इसमें मूलभूत बातें उन्होंने कही है कि जो श्रद्धा है यह एक प्रकार का बीज है, कि हमारी जो बुद्ध धर्म संघ के प्रति जो श्रद्धा होती है, ये श्रद्धा एक प्रकार से बीज का कार्य करती है, यानी बीज के समान है। यानी जिस तरह से खेती में बीज को जैसे हम लोग डालते हैं और डालने के बाद में वहीं से शुरुआत होती है, लेकिन उसके पहले भी आपने देखा होगा कि खेतों को बीज लाने से पहले भी उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी अस्तित्व है धम्म का, तो है श्रद्धा का होना बहुत ही जरूरी माना गया है। श्रद्धा मनुष्य के जीवन के लिए वह बीज के समान है, जिससे एक वृक्ष की कल्पना भी की जा सकती है, कल एक वृक्ष से फल की उम्मीद भी की जा सकती है। तो यह बीज जो है प्रथम सीढ़ी है और उस प्रथम सीढ़ी को ही एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में होना बताया गया है। और फिर तप है, तो तप एक वृष्टि है, यानी तप जो है एक प्रकार से वृष्टि मतलब वर्षा के समान है, कि वर्षा जैसे होने से आपने देखा होगा कि फसल जो है वो बड़ी अच्छी तरह से होती है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन के लिए भी तप का होना बहुत ही आवश्यक बताया गया, कि तप के माध्यम से हम अपने आप को जो है सींचने का काम कर सकते हैं, अपने आप को उस कल्याणकारी और अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए, अपने आप को ऊपर तक श्रेष्ठ जीवन को ले जाने के लिए हम इसका अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। इसलिए तप का होना बेहद जरूरी है मनुष्य के जीवन में। यानी वह वृष्टि की भांति है, वर्षा की भांति है, कि वर्षा आने से आपने देखा होगा कि पूरे संसार में एक प्रकार से हरियाली छा जाती है, जिस जगह कुछ भी नहीं पाया जाता है, लेकिन वर्षा होने से आपने ये महसूस किया होगा कि वहां पे जो पहले हरी घास नहीं दिखाई देती थी, लेकिन वर्षा के प्रारंभ होते ही आपने देखा होगा कि जिस जमीन में एक प्रकार से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वह जमीन भी हरी भरी होते हुए हमें नजर आती है। तो ये खास असर होता है वृष्टि का। तो इसी तरह से तप भी मनुष्य के जीवन के लिए एक बड़ी अहम भूमिका रखता है, और वह तप के माध्यम से उसे हम लोग अपने जीवन काल में समझ सकते हैं कि ये किस तरह से अपनी भूमिका रखता है, और उसके माध्यम से किस तरह से तप के माध्यम से हमारा अपना जीवन जो है वो किस तरह से
बदल सकता है। इसलिए एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा का जो स्थान है वो जुआर के समान है। हल जिसे कहते हैं, जुआर और हल आपने देखा हो कि जब हल खेतों में जोता जाता है तो वह उसमें एक जुआर भी होता है जिसमें बैल को फांदा जाता है। उस तरह से प्रज्ञा एक प्रकार से एक अहम भूमिका का काम करती है मनुष्य के जीवन में, कि ज्ञान के साथ साथ जो है वो प्रज्ञा का होना जरूरी माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझे कि आज के वर्तमान समय में कोरोना का सब जगह एक असर है और इस असर को ध्यान में रखते हुए कि हमारी मैत्री तो है ही है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रज्ञा का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करना है कि हमें अपने जीवन काल में उन चीजों को भी पालन करने की कोशिश करना की जिसे हम प्रिकॉशन कहते हैं, जिसे हम लोग सावधानी से जीवन जीना कहते हैं। तो वो चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हम अपने जीवन काल में ज्ञान को तो इस्तेमाल करते हैं, मैत्री को तो धारण करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो प्रज्ञा की एक अहम भूमिका होती है मनुष्य के जीवन काल में। और इसीलिए प्रज्ञा जो है एक प्रकार से हल और जुआड़ का काम करती है। आपने देखा हो कि हल जो है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए और घास को नष्ट करने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिसके माध्यम से खेतों की जुताई की जाती है। तो खेतों की जुताई करने के बाद में आपने देखा हो कि जो कुछ भी घास है, तृण है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो प्रज्ञा भी मनुष्य के जीवन में इसी तरह से काम करती है और वो प्रज्ञा जो है मनुष्य को अच्छी तरह से बनाए रखने में एक अहम भूमिका का उसका एक स्थान होता है और जो मानव के जीवन के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। हीरे की लज्जा जिसे हरीश कहा जाता है, हल का दंड, यानी हल का जो भाग होता है जिसे हरीश कहते हैं, आपने देखा होगा। तो वह हरीश है तो लज्जा भी मनुष्य के पास में होनी चाहिए कि मनुष्य जो है वह स्वयं का शरीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह, या स्वयं की बुद्धि है इसका मतलब वह कुछ भी कर सकता है, नहीं, बल्कि स्वयं का शरीर और यानी स्वयं का मन और शरीर होने के बावजूद भी वह अपने कई चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जीने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बेहद जरूरी माना जाता है। और इसी तरह से स्मृतिवान बने रहना, स्मृति यह एक प्रकार से मनुष्य के छेनी के समान होती है, एक प्रकार से फाल के समान है और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है कि हम लोग जो कुछ भी अपने जीवन काल में जीवन जी रहे हैं तो उस जीवन काल में हमें स्मृतिवान बन के रहना एक उत्तम है उपाय है मनुष्य के जीवन काल में, कि हम कहीं भूल न जाएं, बल्कि हम बेहद अच्छी तरह से स्मृतिवान बनकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। यदि हमने स्मृतिवान नहीं है तो मनुष्य के द्वारा कई प्रकार की गलतियां होने की संभावना पाई जाती है। इससे हमें यदि बचे रहना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है कि हम लोग अपने जीवन काल में स्मृति को बनाए रखे, जो एक जरूरी है, और अपने इस जीवन को जीते हुए हम अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए इस बातों को भी विशेष ध्यान देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना जो बेहद जरूरी माना जाता है। फिर है वीर्य, यानी वीर्य एक प्रकार के बैल के समान है कि जो बैल जो है हल को चलाता है, हल को जमीन को जो है उपजाऊ बनाने के लिए जिस तरह से बहुत मेहनत करता है, यानी बैल के बिना किसी जुताई करना काफी मुश्किल माना जा सकता है और इसलिए यह एक प्रकार से बहुत ही जरूरी है इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करके इसे अपने जीवन काल में उतारते रहना जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो एक खास महत्वपूर्ण बातें हैं और इस बातों को ध्यान रखना, यानी वीर्य का भी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा एक दान माना जाता है, यानी उत्साहित बने रहकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करते रहना, यानी जो उत्साह है, जो वीर्य है, एक प्रकार से बैल के समान है। यानी बैल जिस तरह से खेती को बड़ी अच्छी तरह से उपजाऊ बनाने के लिए पूरी मेहनत करता है और मेहनत करके उसे फसल उत्पादन करने में एक बड़ी अहम भूमिका होती है। तो उत्साहित बनकर रहना, अपने जीवन को की कोशिश करते रहना जो कि बेहद जरूरी माना जाता है। तो इस बातों को भी हम अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करें। और फिर निर्वाण, निर्वाण मतलब होता है गाड़ी के समान है,
और यह एक प्रकार से न रुकने वाली गाड़ी पाई जाती है। जो निर्वाण है मनुष्य के जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ पद बताया गया है, इस श्रेष्ठ पद जो है निर्वाण मनुष्य के जीवन के लिए जो बिना रुके चलने वाली गाड़ी के समान है कि वह कभी रुकती नहीं है, वे सतत जो है अपने जीवन काल में लगातार चलते रहती हैं और वो कभी रुकती नहीं है। तो निर्वाण एक अवस्था ऐसी है जो कभी रुकने वाली नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सदैव जो है वह कार्यशील बनाए रखने के लिए एक प्रकार से निरंतर अपने जीवन को जीने के लिए एक अहम भूमिका रखती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए इसे हमें अपने जीवन काल में इन बातों को ध्यान रखने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। मानव के जीवन के लिए बड़े मुश्किलों से यह धर्म के आचरण करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि आपने देखा होगा संसार भर में बहुत सारे लोग अस्तित्व में हैं, लेकिन वे क्या सभी के सभी यह धर्म विनय को मानते हैं या धर्म के अनुसार आचरण करते हैं? तो आप पाओगे कि सभी के सभी जो लोग हैं वे सभी के सभी धर्म का आचरण करते नहीं है। सभी के सभी जो लोग हैं वो धर्म के रास्ते पर जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि वे थोड़े बहुत ही लोग हैं जो अपने अपने जीवन को इस तरह से बनाकर जो है जीवन जीने की कोशिश करते रहते हैं। तो एक प्रकार से यह अहम भूमिका होती है मनुष्य के जीवन के जीने के लिए। और इसलिए पाली में जो कहा जाता है कि धर्म पीति सुखम से थी, जो महत्वपूर्ण पाली में इसका कहा जाता है कि धर्म पीति सुखम से थी, मतलब धर्म का जो आचरण करता है वह सुख और आनंदित पूर्वक जो है वह विश्राम करता है, आराम से वह सो सकता है। इस तरह की बातें इस धर्म के इस पाली साहित्य में आती है, जो कि समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में धर्म का एक अहम रोल है और उसी के कारण तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में लंबे समय तक इसकी देशना देते हुए लोगों को आकर्षित किया, लोगों को बताने की कोशिश की कि आप लोग भी इस धर्म का मार्ग का अनुसरण करते रहिए, जिससे सुखपूर्वक और शांति के साथ में जीवन को जिया जा सकता है। इस पे उन्होंने बड़ी गहन चिंतन और मनन करके उन्हें बताने की उन्होंने कोशिश की। और तब से लेकर आज तक पूरे संसार भर में लोग जो है इस धर्म के उत्तम मार्ग को अपनाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद में अपने उसको आचरण में उतार कर जो है जीवन जीने की तरफ में आगे बढ़ते हैं और सुखपूर्वक वह जीवन जीते हैं। तो धर्म का आचरण और ब्रह्मचर्य का आचरण जो है यह एक बेहतरीन और श्रेष्ठ माना जाता है और दूसरों के बारे में हमेशा सदैव जो है वह हित की सोचने की हम कोशिश करें कि हम जो सदैव हैं दूसरों का हित करने की या दूसरों के हित के बारे में हम विचार करेंगे, दूसरों को अपने जीवन काल में कभी सताएंगे नहीं, दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, दूसरों को एक प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि घर कुटुंब में जब हम लोग जीवन यापन करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार मैंने ये उदाहरण देने की कोशिश की और बताने की कोशिश भी की है। तो आपने देखा हो कि सास बहू विशेष तौर पर ये एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बहुत बार आपने देखा कि परिवार में कई सदस्य पाए जाते हैं तो वे कई बार जो है वो एक दूसरे को सताने की कोशिश करते हैं। लेकिन धर्म का उत्तम मार्ग हमें ये शिक्षा देता है कि हमें किसी को भी नहीं सताना है, ना किसी को हमें कष्ट पहुंचाना है, ना किसी को हमें लोगों को जो परेशान करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम चूंकि घर के ही सदस्य हैं तो घर वालों को भी नहीं और ना कि बाहर वालों को, ना कि किसी भी प्रकार के लोगों को हम लोग ना दूसरों को सताएंगे, ना दूसरों को हम लोग कभी जो है किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाएंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लोग झगड़ालू होंगे लेकिन हम झगड़ालू नहीं बनेंगे। हम अपने जीवन काल में अच्छी तरह से इस धर्म नीति को अपनाने के लिए जो उत्तम मार्ग है, इसे अपनाने के लिए हम स्वयं कभी भी झगड़ालू नहीं बनेंगे और हम मोह से आच्छादित नहीं रहेंगे। मतलब मोह की जो कुछ भी बातें होगी उससे हम दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये मेरा कर्तव्य है। और जब हम इन चीजों को करते हैं, स्वाभाविक है कि जब हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा न कभी घर में किसी प्रकार का झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, न किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न हो सकता है, न कहीं पर भी किसी भी प्रकार के झगड़ा उत्पन्न होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। इसलिए हमने घर के अंदर में इस तरह के धर्म नीति को बार बार अभ्यास को मजबूत बनाकर इसे धर्म आचरण में उतारने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि झगड़ा जो है
अपने घर के अंदर में एक प्रकार से अशांति को जन्म देता है और वो हमारे जीवन से शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए हम प्रयत्न करेंगे कि कोई भी घर के सदस्य जो हैं वह एक दूसरे को किसी भी प्रकार से सताएंगे नहीं, किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और किसी भी प्रकार के झगड़ा की प्रवृत्ति को हम लोग निर्माण नहीं होने देंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की कोशिश करना है जो बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि अविद्या को हम दूर करेंगे। ये हमारी मन में ये बातें उत्पन्न होनी चाहिए कि जो भी अविद्या है और ये अविद्या को हम लोग अपने जीवन काल से नष्ट करने की कोशिश करेंगे, अंधकार को दूर करने की कोशिश करेंगे, जो मेरे लिए और दूसरों के लिए भी बहुत ही एक प्रकार से अच्छा है। और उस अच्छी भावना को हम लोग सदैव उतारने की कोशिश करते रहेंगे, जो बहुत ही जरूरी है। यानी सदैव अच्छे विचार को मन में बार बार लाने की कोशिश करते रहेंगे जितना हो सके, तो इसे हम अपने जीवन काल में लाएंगे। और बुरे विचारों का हम त्याग करने पर विश्वास करेंगे कि जो कुछ भी मनुष्य के मन में बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे हमें दूर करने की कोशिश करेंगे और सतर्क होकर मन को शुद्ध करके अच्छी तरह से संगति पर विश्वास करेंगे कि जो भी मैं संगति करूंगा अपने जीवन काल में वह संगति एक प्रकार से मेरे लिए और दूसरों के लिए अच्छी होगी। यही मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की कोशिश करूंगा, जो कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मैं अच्छी तरह से पालन करने पर ही विचार करते रहूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। और जितना हो सके तो मिलजुल कर दुखों को मैं अंत करने पर विश्वास करूंगा कि मैं अपने जीवन काल में जो कुछ भी दुख है तो दुखों को मैं मिलजुल कर नष्ट करने की कोशिश करूंगा जितना हो सके। तो यही एक मनुष्य के लिए आवश्यक चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग सुखों को बांटते हैं तो उससे सुख फैलता है और दुखों को भी यदि सब मिलकर यदि हमने उसे दूर करने की कोशिश की तो यह आने वाला बड़ा से बड़ा संकट भी या बड़ा से बड़ा दुख भी मनुष्य के द्वारा जो है वह समाप्त हो जाता है। और इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक जीव बताया गया कि वह कभी भी अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता, और जब अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता है तो स्वाभाविक है कि वह दुखों को भी अकेला वह सहन नहीं कर सकता। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि दुख भी जब हम लोग सब मिलकर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और मैत्री भावना का अभ्यास करने पर सब मिलकर जोर देने की कोशिश करते हैं, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि यहाँ हमारे जीवन से धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाता है। और इसीलिए परिवार में और समाज में इस तरह के हालात जब भी बनते हैं तो तभी इन हालातों को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग अपने जीवन काल में इसे नष्ट करने पर ही विश्वास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुख जो है वह किसी भी जीवन में या किसी भी मनुष्य के जीवन में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उस दुखों को मैं हमेशा वैसा बनाकर नहीं रखूंगा बल्कि मिलजुल कर उसे मैं नष्ट करने की कोशिश करूंगा। और इसलिए पाली में जो कुछ भी सुक्त आता है कि समगानंग तपोषुको, कि जो है मिलजुल कर तप करने से एक प्रकार से सुख मिलता है, एक प्रकार से बल उत्पन्न होता है। यानी जो भी कार्य जो मनुष्य है वह मिलजुल कर करता है तो वह आसान हो जाता है और आसान के साथ में वह कठिन बना नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने कार्य को कठिन बनाते हैं और बहुत सारे जो लोग जब इस विधि को समझ जाते हैं तो समझने के बाद में अपने कार्य को बार बार आसान बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम लोग मिलजुल कर अपने उस कार्य को करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहें, जो कि बेहद जरूरी है। फिर कहा गया बहुत ही मूलभूत बातें हैं कि हमने कभी भी मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। हमें बार बार ये बातें सदैव बताई जाती है कि हमने कभी भी मूर्खों की संगति नहीं करना। यानी मूर्ख दोस्त बनाने से मूर्ख की प्रवृत्तियां मनुष्य की निर्माण हो जाती है। इसलिए हम जब भी यदि हम लोगों को यदि मित्रता करनी हो, दोस्ती करनी हो, तो बुद्धिमान लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। वह एक प्रकार से बहुत जरूरी है, अच्छा है। लेकिन मूर्ख की प्रवृत्तियां या मूर्खों की जो संगतियां हैं वो मनुष्य के लिए सदैव हानिकारक हो जाती है। इसलिए हम जो कुछ भी संगति करेंगे वह विद्वानों की संगति करेंगे और बुद्धिमान लोगों की संगति पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करेंगे और पूज्यों की ही पूजा करते रहेंगे। क्योंकि भारत के अंदर में पहले से ही यह बात बताई जाती कि पूजा किसकी करनी है, तो पूजा बचपन से ब्राह्मणों की पूजा पे विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी।
और साथ में जितने कुछ जो कुछ भी मूर्तियां हैं इस पर पूजा करने की बातें कही गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म में पूज्य योग्य जो कुछ भी होगा उसके पूजा करने की बातें कही गई है, न कि किसी भी आडंबर की, किसी भी रूढ़ी परंपरा की, किसी भी अंधविश्वास की, किसी भी मूर्ति की और किसी भी जो है बचपन से महान आदमी की जो बताया गया संकल्पना है उसकी पूजा करने पर यहाँ पर निषेध किया गया है। यहाँ पर उसका पालन करने पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि जो योग्य हैं, जो पूजनीय हैं, उनकी हमने सम्मान करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, मतलब उनकी ही पूजा कर सकते हैं, वही पूज्य योग्य हैं। इस बारे में विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि संसार भर में लोग जो हैं इस तरह के अभ्यास पर जोर देते हुए वो समझते हैं कि किसे मानना चाहिए और किसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर में जो लोग हैं वह बचपन से उनको संस्कार दिया जाता है और इसलिए वे लोग जो है जो योग्य नहीं है उनकी भी पूजा करने पर विशेष जोर देने की कोशिश की जाती है। और इसलिए आपने देखा हो कि भारत के अंदर में गोबर का भी गणपति बनाया जाता है, गोबर के गणपति बनाकर जो उसकी पूजा कर दी जाती है। लेकिन गोबर की पूजा, गोबर का गणपति बनाकर उसमें जान डालकर उसकी पूजा की जाती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी नीचे आदमी को कोई ऊंचा बनाने का कोई विधि अभी तक उत्पन्न हुई होगी। ये तथागत गौतम बुद्ध ने ही सिर्फ बना कर दिया है कि कोई भी आदमी जन्म से महान नहीं, बल्कि वह जो है अपने कार्यों के आधार पर महान होता है। ये तथागत गौतम बुद्ध ने इसकी विधि बता कर दी, जबकि इसके पहले से जो कुछ भी बातें चलते आ रही थी कि जन्म से ही कोई जो है महान बन जाता है और जन्म से ही कोई नीच बन जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि जो योग्य हैं, जो निश्चित तौर पे पूजनीय योग्य है, उसकी पूजा करना, न कि बाकी अंधविश्वास, कर्मकांड और रूढ़ी परंपरा और किसी भी काल्पनिक चीजों की पूजा करने पर कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वो एक प्रकार से मनुष्य का वह टाइम बर्बाद होता है और अपनी बुद्धि बर्बाद होती है, अपना पैसा बर्बाद होता है और हम अपनी तरफ से भी कई बार ये दिक्कतों का सामना भी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने आए दिन कई बार न्यूज़पेपर में ये बात सुनी होगी, आज भी वर्तमान में, कि बहुत सारे जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, कहीं कहीं पर ओबीसी के लोग जब वो मंदिर प्रवेश करने के लिए गए तो वहां पर उनको जो है शूद्र होने के नाते उनको जो है वहां प्रवेश नहीं करने दिया गया और उनको जो है पिटाई भी खानी पड़ी और कई प्रकार की समस्या का सामना भी करना पड़ा। ऐसे कई प्रकार की न्यूज पेपर में आप लोग घटनाएं देखते रहते हैं, लेकिन जिसके दर्शन करने से कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे दर्शन करने पर कोई भी ध्यान देने की कोशिश न करना। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यहाँ पर ये जो सिद्धांत है बहुत ही कीमती है कि उन्होंने पूज्य योग्य ही लोगों की पूजा करने की बातें कही गई है, जो योग्य नहीं है उन्हें छोड़ने की बातें कही है। लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं वो अयोग्य, जिसका कोई काम नहीं है, अयोग्य लोगों की भी पूजा करने पर विश्वास करते हैं और फिर स्वयं ही वह पीटे जाते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन जो पूजनीय योग्य हैं, जो विचार, जो उत्तम विचार हैं, और ध्यान न देने की वजह से कई बार जो है वो अनेक प्रकार की समस्या से ग्रसित रहते हैं। और इसलिए इस बातों को ध्यान देने की कोशिश करते ना कि धर्म मेरे लिए उत्तम उपाय है और इसका ही मैं आचरण करूंगा, इसका ही पालन करूंगा, तब मुझे किसी को पूजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पूज्य योग्य ही जो है उसकी ही पूजा करने की कोशिश करते रहना। और पूजा यह पाली शब्द है और ये पूजा पाली शब्द आपने देखा हो कि गाथा के रूप में पूजा पाली शब्द के रूप में आया हुआ है और ये हमारा मूल शब्द है पाली का, जो पूजा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जो वाणी है जिसका हम स्मरण करते हैं अपने जीवन काल में और उस पर चलने की जो कोशिश की जाती है और उस चलने की कोशिश करने के बाद में जो योग्य हैं उन वचनों को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते हैं, सही मायने में वही पूजा है और वही धारण करना होता है। और यही मनुष्य के जीवन के लिए एक नई शक्ति है, नई ऊर्जा है और इसका उपयोग हमने आए दिन अपने जीवन काल में करने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए बताया गया कि मनुष्य ने अनुकूलित वातावरण में या अनुकूलित स्थानों पर निवास करने की कोशिश करते हैं,
कि जहाँ पर भी मैं रहता हूँ वहाँ पर अनुकूलित वातावरण हो, अच्छा वातावरण हो, और उस अच्छे वातावरण में ही मुझे निवास करना चाहिए, मुझे वहीं पर रहना चाहिए। यही मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। और जितना हो सके तो अच्छी चीजों को करते करते बार बार उसका संचय करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए आप लोग को पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी गांव से शहर की तरफ जाने की जो बातें कही गई थी वह इसीलिए कही थी कि गांव जो है जातिवाद का एक प्रकार से उसमें बड़ी मान्यता पाई जाती है जातिवाद की, यानी ज्यादातर जातिवाद लोग वहां पे फॉलो करते हैं और एक प्रकार से अलग बस्ती के रूप में बसा के रखने की कोशिश की जाती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सेपरेट सेटलमेंट की बात कही थी। और इसलिए ये जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध का मूलभूत सिद्धांत है कि हमने उचित वातावरण में या अनुकूलित स्थानों पे रहना चाहिए, वही बाबा साहब अम्बेडकर की विधारणा रही है कि हमें अच्छे स्थानों पे रहना चाहिए। और इसलिए यदि जो अच्छे स्थान नहीं है तो उस स्थान को हमने बदल देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने स्थानांतरण की कंसेप्ट लाई थी कि हमने गांव से शहर की तरफ में आगे आना चाहिए। यानी जिन जातिवाद के कारण हम लोग परेशान बने रहते, जिन जातिवाद के कारण हमें जो है लोग नीचा मानते हैं और एक असली पहचान के रूप में हमें रखा जाता है, तो ये कम से कम इससे दूर होने के लिए स्थान का परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस बातों को भी विशेष ध्यान देने की कोशिश की गई। और इसलिए हमने उचित स्थानों पर ही रहने की कोशिश करना चाहिए जहां हमारी सुरक्षा हो, जहां पर हमें लोग अपमान न कर सके, जहां पर हमारी सब प्रकार की देखरेख हो सके, ऐसे स्थानों पर हमें रहने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है। और अपने आप को जितना हो सके तो सन्मार्ग पे लगाकर रखने की कोशिश कर देना चाहिए कि जितना हो सके तो मैं अच्छे इस धम्म मार्ग पर आरूढ़ करते रहूंगा, यानी चलते रहूंगा और इस पे मैं अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते रहूंगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह का अभ्यास करना एक प्रकार से मानव के उत्थान के लिए सहायक होता है, ये भी मुझे करने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना हो सके तो मनुष्य ने अच्छी बातों को ग्रहण करना, जितना हो सके तो अच्छी बातों को बार बार सुनने की कोशिश करते रहना चाहिए जितना हो सकता है। और जितनी हो सके तो शिल्प कलाएं सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी कलाओं को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। कभी भी कोई भी कलाएं जो है वो मनुष्य के जीवन काल में काम आ सकती हैं और वो काम आकर उसके जीवन में उसको आगे बढ़ाने में सहायक बन सकती है। इसलिए बार बार इसको करने की कोशिश करना और शिष्ट बना रहना है, अनुशासन का सदैव जो है वो पालन करने की कोशिश करते रहना। यदि मैं घर पे भी हूँ, समाज में भी रहता हूँ या जहाँ पर भी रहता हूँ वहां पे एक प्रकार से शिष्टाचार का पालन करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बेहद जरूरी है। इसका पालन करना मनुष्य के लाभ के लिए, मनुष्य के विकास के लिए इसे बार बार करने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। सुशिक्षित होना, मनुष्य ने जो है वह सुशिक्षित बने रहना चाहिए, सुशिक्षित होने की कोशिश करते रहना चाहिए। यानी शिक्षित के साथ सुशिक्षित बने रहना कि हम लोग ज्ञान तो अर्जित करेंगे लेकिन संस्कार भी अर्जित करेंगे और अपने जीवन काल में जितना हो सके तो ज्ञान के उस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते रहना और साथ में अच्छी नीतियों को अपने जीवन काल में बार बार उतारने की कोशिश करते रहना। यदि हमने इसको अपने जीवन काल में बार बार उतारने की कोशिश की तो स्वाभाविक है कि हम लोग एक प्रकार से अच्छी तरह से अपने जीवन को जीने के लिए वह आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं। ये बेहद जरूरी है मानव के अपने जीवन के लिए, और उसको जितना हम लोग अपने जीवन काल में उतार सकते हैं तो उतारने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और सुभाषण बोलते रहना कि हम अपने जीवन काल में सुभाषण को बोलने की कोशिश करेंगे। यह एक प्रकार के मनुष्य की स्वयं की ताकत है और इस ताकत के सहारे मनुष्य जो है अच्छी तरह से जीवन को यापन कर सकता है और करते करते वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। यह एक प्रकार के एक नीति तत्व है और इस नीति तत्वों को हमेशा सदैव जो है वो बनाए रखने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि अपने माता पिता हैं या घर में बच्चे हैं या स्त्री है, उसका भरण पोषण करना, उसका ध्यान रखना और उनकी जितनी हो सके तो हिफाजत करना, यह एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितना हो सके तो कोई भी गड़बड़ के काम को न करना,
क्योंकि मनुष्य जो है एक प्रकार से देखा जाता है कि वह गड़बड़ कामों को अधिकतर करने की कोशिश करता है। तो गड़बड़ जितने भी कार्य होंगे उस कार्य से दूर रहने की कोशिश करते रहना और अपने काम को सही रूप से यानी अपने समय को सही कामों में लगाने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो इस तरह से अपने जीवन को जीने की कोशिश करना, अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि लोग जो है अपने पैसों का उपयोग शराब पीने में करते हैं और अपने बच्चे हैं या अपनी पत्नी है या घर के सदस्य हैं, उन घर के सदस्यों को जो है वह पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते और अपने पैसों को यूं ही बर्बाद करते हैं। स्पेशली जो बहुत गरीब है, जो किसान है, इस तरह के लोगों में इस तरह की प्रवृत्तियां ज्यादा देखी गई है कि वे लोग जो अपने पैसों को गलत कामों में खर्च कर देते हैं और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए और अपने घर में रहने वाले सदस्यों के लिए इस तरह के अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं करते। तथागत गौतम बुद्ध का एक बेहतरीन ये अर्थशास्त्र है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ये बात बताने की कोशिश की कि आप लोग जो है यह सदाचरण का आचरण करते हुए अपने घर में पैसे बचा सकते हैं और पैसों का उपयोग जो है अपने घर के सदस्यों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए भी लगा सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन गरीब आदमी भी घर में रहते हुए आपने देखा होगा कई बार कि हर दिन जो है वो 50 या 100 रुपए की शराब भी पी लेते हैं और महीने का यदि आप हिसाब लगाते हैं तो 3000 1500 के से लेके 3000 तक के पैसों को शराब में वह उड़ा देता है और न जाने कितने सारे वह गलत काम करते हैं, जिसके कारण वह अपने पैसों का इस तरह से दुरुपयोग कर देते हैं। लेकिन अपने घर में वह रोजी रोटी को बनाए रखने के लिए या शिक्षा का शिक्षित करने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए अपने बच्चों पे वह खर्च नहीं करते। तो तथागत गौतम बुद्ध का यहाँ पर एक अच्छा अर्थशास्त्र काम आता है कि हम अपने सदाचरण का जीवन जीते हुए बहुत सारे जो गलत कामों में पैसे चले जाते हैं तो उससे भी बचाकर जो है हम सही कामों में इन पैसों को लगा सकते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है। तथागत गौतम बुद्ध ने सभी तरह के विचारों को विचार करते हुए इन बातों को कहने की कोशिश की है और यह ऐसा ही नहीं है, इसलिए इस बातों पर भी विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है। और अपने दैनिक जीवन में कम से कम दान देना और धर्म के अनुसार आचरण करना और जो कुछ भी हमारे अपने बंधु भाव होंगे, नाते रिश्तेदार के लोग होंगे, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना और निर्दोष कार्यों को दूर करने की कोशिश करना, निर्दोष बने रहना, इस तरह के आचरण पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। और यह एक प्रकार से जो कुछ भी नाते रिश्तेदार के लोग हैं उनको भी इसे विशेष प्रकार से उनका ध्यान रखना। जो भी बंधु भाव होते हैं एक प्रकार से बंधु का भाव व्यक्त करने की कोशिश करते रहना, जो कि संसार में सभी लोग जो हैं एक जैसे ही जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए इन सिद्धांतों को विशेष ध्यान रखने पर हमें ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए। अपने को लगता है कि हम सुखी रहे बाकी के ना रहे, तो ये बात तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं कही है, बल्कि उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों का ध्यान रखने पर भी विशेष बल देने की कोशिश की है और हमें उसका पूरा विशेष ध्यान रखने पर हमने कोशिश करनी चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि मन, शरीर और वचन से सारे पापों को त्याग कर देना, कि हम जो कुछ भी अपने जीवन काल में पाप करते हैं या जो कुछ भी अपराध मनुष्य के जीवन काल से हो जाता है उसे मैं अपने जीवन काल में दूर करने की कोशिश करते रहूंगा और कोशिश करके उसे जो है अपने जीवन काल में अच्छी चीजों को समावेश करते रहूंगा और मन, काया और वाचा से जो कुछ भी अपराध हो जाते हैं, जो भी गलत काम हो जाते हैं, तो उसको मैं त्याग करने की कोशिश करते रहूंगा और त्याग करके मैं अपने श्रेष्ठ मार्ग को सदैव जो है वो जीते रहूंगा। मुझे यही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और मद्यपान न करना, धार्मिक कार्यों पे तत्पर रहना। कभी कभी ये होता है कि जो मनुष्य है वो धार्मिक कार्यों पर तत्पर नहीं रहता। बहुत ही कम लोग आप लोगों को दिखाई देंगे कि वो धार्मिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं, सक्रिय बने रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो धार्मिक गतिविधियों में वह कम रुचि रखते हैं। लेकिन धार्मिक कार्यों में मनुष्य ने तत्पर रहना चाहिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा रुचि रखनी चाहिए। वह एक प्रकार से बहुत ही भलाई का कार्य है और इस भलाई के कार्यों में मनुष्य ने सदैव अपनी भूमिका को बनाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा जाता है कि गौरव करना, कि जितना हो सके तो जो अच्छी बातें हैं उस अच्छी बातों को हमने
सदैव गौरव करने की कोशिश करते रहना चाहिए और अपने जीवन में उन बातों को अमल में लाने के लिए अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों को प्रोत्साहित करना, अच्छी बातों का गौरव करना ये बहुत ही जरूरी माना जाता है और इसलिए इसका हमें गौरव करना चाहिए। सदैव जो है मनुष्य ने नम्र बने रहना चाहिए। जितना नम्र बना रह सकता है मनुष्य, उतने नम्र बने रहने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ कृतज्ञता बनाए रखना और संतुष्ट बने रहना ये बहुत ही जरूरी माना जाता है कि हम लोग कृतज्ञता को व्यक्त करें और संतुष्ट बने रहें। ये मनुष्य की एक खास असली गुण माना जाता है और इस गुणों को हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करना चाहिए। ये उत्तम धम्म मार्ग है और इसे अपनाने की हमने कोशिश करते रहना चाहिए। तो हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में देशना जारी रहेगी।